हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आज लड़के क्यों नहीं आए यार? कौन सा आया था? राहिल। इन लोगों को लेट आने की बीमारी है यार। ये ना सारे लोग नीचे खड़े हुए होंगे। आपको डाउट्स हैं? ठीक है, आपके डाउट्स करा देंगे। किस टॉपिक में डाउट्स हैं आपको? एटीपी पूछना है, क्या होता है? एटीपी? एडीपी। ओके, उसमें ट्राई की जगह डाई हो जाता है। बस बेटा, बस बस, क्या हो गया? इतना पहुंचा हूं ना मैं अभी, डायफ्राम तक कराया है, यहाँ पे रुक गया था। अच्छा, आगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यही आपका डाउट है? चलिए लड़ाई शुरू करते हैं, हो जाओ शुरू। बेटा आज इतना कम क्यों है स्ट्रेंथ? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारी बॉडी में कैरी करता है। अरे मैंने तो थोड़ी देर पहले सुना था कि आपको डाउट है, ऐसा कुछ था? अच्छा, कंप्लीट टॉपिक समझ में नहीं आया। हाँ जी, हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन का काम इतना सा होता है कि ट्रांसपोर्ट करनी है ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड का काम होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कुछ। हीमोग्लोबिन मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बट अप टू सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, क्योंकि जब वेन से ये लेके आ रहा होता है तो वेन से कार्बन डाइऑक्साइड यही लेके आता है ब्लड में से। ठीक है, हाँ। सो इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी। टेकन अप ऑक्सीजन फ्रॉम द air in the lungs and carried to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it। ये हमने एल्वियोलाई वाले केस में देखा था कि गैसियस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में, और ऑक्सीजन जाती है ब्लड वेसल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स से एल्वियोलाई में चली जाती है। ठीक है, तो वहां से जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाता है और पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाता है, और वहां पे ऑक्सीजन के पहुंचाए जाने के बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज ऑक्सीजन। इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, वही जो मैं बोल रहा था कि ऑक्सीजन का ज्यादा वो करता है काम। प्रेजेंट इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह में नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज, and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ऑक्सीजन की बजाय ज्यादा सोल्यूबल होती है। 1 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में पानी में ज्यादा सोल्यूबल कौन सी है? वाई? लिख लीजिए ये भी फटाफट। हो गई, पानी की सप्लाई चालू है ना। ये बड़ा धर्म निभाते हैं जो बच्चे होते हैं ना, दे आर लाइक कि एक दोस्त उठ के जाएगा, वो सारे बच्चों के लिए पानी लेके जाता है, पानी लेके आता है। नहीं, दूसरे वाले इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि एक बच्चा उठ के आता है, वो कम से कम 3-4 गिलास लेके आएगा, फिर एक उठेगा, फिर वो 3-4 उठा के लेके आएगा। सही है यार। बेटा आपकी स्माइल कर रहे हो गया पूरा? लिख लिया? आप लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हो ना, 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं कि पैराग्राफ में लिख लेते हो? ओके। हाँ जी, आई होप सबने लिख लिया होगा। बेटा स्पीड बढ़ाइए लिखने की। मैं पहले 5 बच्चों तक 4 बच्चों तक वेट किया करूंगा लिखने का। पहले 4 बच्चे लिख लेंगे, मैं चेंज कर लूंगा, आगे के लिए ये रूल है, तो सबके लिए वेट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, सिर्फ पहले 4 बच्चे। बॉयज के लिए हार्मफुल सिचुएशन हो गई है, लड़कियां तो लिख लेती हैं। हाँ जी, एनी अदर डाउट? लड़कों में किसी का कोई डाउट?
बेटा कभी कभार तुम लोग भी डाउट पूछ लिया करो। मिस्टर आयुब क्या कर रहे हो? IMRBCB never rests. We are always on the move thanks to our boss hemoglobin. हाँ जी, सबसे पहली बात ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, और दूसरा ये मैंने हिंदी नहीं पूछी है बेटा, तूने ट्रांसपोर्टेशन का हिंदी में मतलब बता दिया मुझे, परिवहन मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन का? एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, सही कहा आपने, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बॉडी में क्या जरूरत है कि वाई वी नीड का ट्रांसपोर्टेशन? एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही जगह पर हम उनको नहीं रख सकते, उनको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना है। जैसे ऑक्सीजन है, उनको खाली हम नेजल पैसेज के अंदर थोड़ी ना रख सकते हैं, उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन इज देयर। अब जो ब्लड है वो प्योर नहीं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी से सेपरेट करना है और उसको बॉडी में रखना है। तो इसलिए पूरा ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म चाहिए। सही था। हाँ जी बेटा वो आंसर दे रहे थे, उनको पढ़ा नहीं रहा था, वो आंसर दे रहे थे। आप आंसर दोगे? दोगे आप आंसर? क्वेश्चन तो पहले आपसे ही पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन पहले बॉयज की तरफ फेंका था। आप बताइए आंसर। तुम्हें स्कूल भेजा गया, उसका भी कुछ रीजन था क्योंकि तुम्हें एजुकेट करना था। तो तुम्हें स्कूल से वापस लाया गया घर पे, उसका भी रीजन था क्योंकि घर पे टाइम स्पेंड करना है, रात को सोना वोना या अदर एक्टिविटी जो भी करनी है। तुम्हें हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया गया क्योंकि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी, तो वहां से वापस घर लाया गया आफ्टर क्योर। खेलने जाते हो, वाई? टू कीप द बॉडी हेल्दी, वहां से भी फिर वापस आते हो। तो हर बार ट्रांसपोर्टेशन का एक एक रीजन है हमारे पास। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का क्या रीजन है? सीधी सी बात है, जैसे ही आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, उसको पर्टिकुलर सेल तक ले जाया जाता है बाय ब्लड, ठीक है। बाय ब्लड जैसे ही ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर सेल तक पहुंचती है, वहां पे ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, और ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए थी। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये कि भाई यार बहुत सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली हमारे डिफरेंट ऑर्गन से लंग्स के थ्रू लंग्स तक लाया जाता है, फिर उसको एक्सहेल कर दिया जाता है। और क्या ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है? न्यूट्रिएंट्स का भी तो होता है। पर्टिकुलर सेल तक चीजें पहुंचाई जाती हैं, मसल डेवलप की जाती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत इन सारी जगहों पे पड़ रही है। तो दैट्स वाई हम अब ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे जो काम बस करती है, तुम्हें स्कूल से घर ले जाने का और घर से स्कूल ले जाने का, यहाँ पे मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम जो करता है ह्यूमन बींग्स में, वो ब्लड करता है। जबकि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। और जाइलम और फ्लोएम में एक सैप होता है, लिक्विड टाइप का मटेरियल है, वहां पे वो करता है बेसिकली काम। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड करता है, वहां पे सैप करता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम में होता है, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को। 1 मार्कर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर और मिनरल्स दोनों को जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, और नीचे से ऊपर की तरफ करता है, ठीक है। तो जाइलम का जो मोशन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ। फ्लोएम में जो मूवमेंट होएगा वो हर डायरेक्शन में होता है, द रीजन बीइंग क्योंकि फ्लोएम के थ्रू खाना ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और खाने को बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यार एनर्जी मिलती है उससे। हम जो खाना खाते हैं, हमें जिस खाने से एनर्जी मिलती है, वो खाना ऐसा थोड़ी ना गले में ही रुक जाएगा, गले में तो नहीं रुकेगा ना, पूरी बॉडी में जाएगा। सिमिलरली पौधा जो खाना बनाएगा, उस पार्ट उसको भी तो हर पार्ट में पहुंचाया जाएगा पौधे के। तो फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो हर डायरेक्शन में होती है, जबकि वाटर एंड मिनरल्स को जाइलम से यूनिडायरेक्शनल में, यानी कि ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है।
तो जाइलम में मूवमेंट होएगी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। फ्लोएम में मूवमेंट होएगी हर डायरेक्शन में। 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है, लिखो फटाफट। नो ब्लड नो लाइफ, ऐसा कुछ होता है? ये सच है, नो ब्लड नो लाइफ? सच है? ओके। लिम्फ नाम की एक टर्म सुनी है तुम लोगों ने? यस सर, एक ही बच्चे ने सुनी है। लिम्फ 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 बेटा, लिम्फ लिम्फ लिम्फ, सुना है ऐसा कुछ? आप लोगों ने भी सुना है? बताना नहीं है बेटा, सिर्फ पूछ सिर्फ सुना है या नहीं, ठीक है? फटाफट लिखिए। नो सेप नो लाइफ, ये किस में लागू होएगा? ओके। यार तुम लोगों का जो कम्युनिकेशन है ना, वो इतना खतरनाक है कि मैंने तुम लोगों को 1-1 किलोमीटर पे बैठा दिया है, उसके बावजूद तुम लोग बातें कर रहे हो कॉन्टिन्यूटी में। नहीं, आपके ऊपर उंगली थोड़ी ना उठा सकता हूं मैं, आप तो लिख रहे हो। लंग्स के अंदर सीलिया कब से हो गया? सीलिया लंग्स में नहीं होता बेटा, पैरामीशियम में होता है सीलिया। Cilia is responsible for the movement in case of paramecium if I am talking about, but if we go on amoeba, वहां पे pseudopodia is responsible for the movement। बताइए डाउट क्या था? सो नहीं, लंग्स में सीलिया नहीं होता। बहुत जो जो तूने ये किया ना, ये बहुत सारे बच्चे ना कई बार करते हैं ऐसा। क्या होता है ये? हाँ, म्यूइंग, जोलाइन फ्लेक्स। हाँ, ये जो यूं करते हैं ना, ये जोलाइन को फ्लेक्स करना। 10th क्लास में था मेरा एक बच्चा लास्ट ईयर। यार मैं स्टूडेंट्स को अपने बच्चे ही बोलता हूँ, सीधी सी बात है। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, एक्चुअली मेरा एक 10th क्लास का स्टूडेंट था, वो जनरली यूं करके ना जोलाइन फ्लेक्स किया करता था, और वो तब करता था ऐसा जब वो, जैसे मान लो मैंने उसको कुछ क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि तू अभी नहीं निकाल पाएगा इस क्वेश्चन को, तो बच्चों को ना एक चिढ़ होती है। अगर उनको ये बोल दो ना कि तुमसे ये नहीं होएगा, भाई साहब कुछ भी हो जाए उस चीज को तो वो पक्का करेंगे, चाहे कैसे भी करना पड़े उनको। तो मैं उसको कई बार बोल देता था कि ये नहीं होगा तेरे से, तो फिर वो जान लगा देता था उसको करने में, और एक आध बार जब वो कर देता था, ही वाज लाइक कि सर ये तो ये वाला सीन रहता था। और द थिंग, जब वो नहीं कर पाता था तो उसी से सीख के मैं भी उसकी तरफ ऐसे करने लग गया था। हो गया बेटा? और ये जो लाइन फ्लैक्स के अलावा एक और चीज होती है। हाँ, पहले ऐसे करना होता है फिर ऐसे करना होता है ना? इट इज लाइक पहले ऐसे फिर ऐसे। क्या कह रहा है? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं देख के आया यार, ये बहुत पहले से बच्चे करते हैं ये। चलें जी आगे। पहले चार बच्चों का हो चुका है बेटा, सिर्फ 4 बच्चों से पूछा जाएगा, मैंने पिछली बार कहा था। फटाफट लिख लो, अगली बार नहीं करूंगा पीछे। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है यार क्या है, पूरा लिखवाने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, और इट इज लाइक कि मुझे सिलेबस की टेंशन हो जाती है। नहीं, मुझे सिलेबस की टेंशन हो जाती है, क्योंकि सितंबर से पहले शायद मुझे 6-7 चैप्टर तो कराने पड़ेंगे, ज्यादा ही कराने पड़ेंगे बल्कि। लाइट? हाँ, लाइट ही कराऊंगा। फिजिक्स के चैप्टर थोड़े जल्दी हो जाते हैं, बायो में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बायोलॉजी में क्या है कि थ्योरी बहुत ज्यादा होती है और बच्चों को एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बेटा ऐसे होगा ऐसे होगा, और उनको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उनको चीजें याद हो जाएं। तो दैट इज द रीजन कि बायो में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। फिजिक्स में चीजें कॉन्सेप्चुअल चलती हैं। बोल लो, बता लो, कोई बात नहीं, अब तो बात पूरी कर लो। चलें जी, अब बेटा जब लिखते था तो बताएगा कौन? ये
अभी रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे इसको, क्योंकि इसमें लिम्फ आया हुआ है। लिम्फ अभी आप लोगों को पता नहीं है, उसकी डिटेलिंग करनी पड़ेगी मुझे आपको। क्या हुआ? हाँ जी, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। किस में सर्कुलेशन होती है ब्लड की? ह्यूमन बींग्स में। और सैप का सर्कुलेशन प्लांट्स में। सीधी सी बात है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली तीन चीजें आती हैं। ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, और हार्ट आता है। ठीक है। ये जो लाखों करोड़ों सालों का फासला था, ये तुम लोगों ने कैसे तय किया मेरी परमिशन के बिना? कैसे बेटा? मतलब तुम लोगों की ऐसी कौन सी बातें होती है यार? इतना तो लड़कियां बात नहीं करती जितना तुम करते हो। ओए क्या बातें हैं? साइड हो। और तू भी साइड हो। अच्छा, गेट है पीछे। मिस्टर इब्राहिम बताएंगे। हाँ जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें जो जो आती हैं, क्या है वो? द फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकंड वन इज ब्लड वेसल्स, थर्ड वन इज हार्ट। हाँ जी, ब्लड क्या करता है बताइए, आप ही बताएंगे। ट्रांसपोर्टेशन करता है। वेरी गुड। ब्लड वेसल्स क्या करता है? ये भी आप ही बता दो। उम्मीदें बढ़ गई ना आपसे, आपने पहला आंसर दिया तो उम्मीदें बढ़ गई। क्या बात है मिस्टर आयुब, ट्यूब्स होती हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। पाथवे प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सीधी सी बात है यार। हार्ट क्या करती है? हार्ट क्या करता है? हार्ट के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है? बताइए हार्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए जल्दी। आप नाक पे हाथ रख के बैठे हुए हो, लोग मत। पंप करता है? पक्का पंप ही करता है ना बस? ओके। हाँ जी, हार्ट क्या करता है? पंप करता है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। वेल विदाउट मी यू वुड जस्ट स्पिल एवरीवेयर। तो ये बात कौन कह सकता है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो दीज आर ब्लड वेसल्स। आई कीप रनिंग अराउंड ऑल डे, आई एम टायर्ड। ये बात कौन कह सकता है? हार्ट। हार्ट इस बार सही कहा। हार्ट थकता थोड़ी ना है बेटा। हार्ट गलती से एक दिन आराम करने बैठ गया ना, समझ आ जाएगा आपको। ये जो डाउट्स लेते हो ना इतने सारे। स्टॉप ब्लेमिंग मी फॉर योर क्रशेस। मिस्टर इब्राहिम, आपके बारे में कुछ बात हो रही है। ये देखिए, स्टॉप ब्लेमिंग मी फॉर क्रशेस, आई जस्ट पंप ब्लड। कौन बोल सकता है ऐसा? हार्ट। ठीक है जी। तो हार्ट कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। अगर मैं इसको हार्ट बोलता हूं तो शायद मैं इसको ब्लड बोल सकता हूं। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई। इतना क्लियर है। हार्ट की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है। अरे आप सिर हटाइए थोड़ा सा। हाँ जी, हार्ट की शेप कैसी होती है? कुछ ऐसी ऐसी शेप होती है हार्ट की। कुछ ऐसी ऐसी या कुछ ऐसी? हाँ जी, ऐसी होती है हार्ट की शेप। आपको भी नहीं पता? अरे यार। हाँ बेटा, हार्ट की शेप होती है फिस्ट जैसी, मुट्ठी जैसी। ऐसा कुछ हार्ट नहीं होता। समझ में आई बात? अभी तक आप गलत दुनिया में जी रहे थे। नेक्स्ट टाइम कभी भी मिलने जाओ तो उसको बताना कि दिस इज हार्ट, दैट इज नॉट हार्ट। ठीक है? ओके। आपने नाम नहीं बताया कभी मेरे को। हाँ। राहिल। तो राहिल के लिए फ्लावर लेके जाता है? अच्छी मैन, ये तुझे फ्लावर देता है? अरे यार।
चलिए जी, ब्लड पे बात करते हैं। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। देखो यार, सीधी सी बात है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा में। टर्म पे ध्यान दें, सस्पेंडेड। सस्पेंडेड इन द सेंस कि जैसे जो पोंड होता है, पोंड में काई वगैरह वो होती है ना, तैर रही होती है पोंड में। पोंड क्या होता है? पोंड तालाब होता है बेटा, ठीक है। द थिंग इज, उसमें चीजें सस्पेंडेड होती है, सस्पेंडेड इन द सेंस कि तैर रही होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। ब्लड में एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मा। थोड़ा और तेज बोलो बेटा, पीछे वालों को सुना नहीं था। अरे एक आधी बार पीछे वालों से पूछने दिया अगर क्वेश्चन ने। देखो सुनते नहीं हो बेटा, कभी कभी ना पीछे वालों से पूछना होता है, समझ रहे हो आप और आप दोनों को मैं, हाँ आप तो कंट्रोल करने लग गए, आप भी थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। खाना थोड़ा कम खा के आया करो। हाँ जी, लिखने वाला आइटम है, देख लो। मुझे ना एक गाना याद आ गया, मैं बोल नहीं सकता तेरे पे, दिक्कत ये है। रहने दे। अरे नहीं यार, देखो यहाँ पे, अरे बस बस ठीक है, मैं टीचर हूँ, मुझे क्लास में थोड़ी सी मर्यादा मेंटेन करनी पड़ती है भाई। तुम्हारी जगह पे बैठा होता तो बोल देता, ब्लड इज ए रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है। नॉन वेज जोक्स और नॉन वेज गाने क्लास में नहीं गाए जा सकते, ठीक है। सो ब्लड इज ए रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। नहीं, वो आयुब जो हरकत कर रहा था ना, उस पे आया था। अरे यहाँ देखो यार, अरे वो बात ही कर रहा था, कुछ हुआ है वैसा कुछ नहीं है, कुछ भी सोचने लग जाते हो। ब्लड इज ए रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे एक बात पे ध्यान दें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आए हुए हैं, ठीक है। आगे जाके जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका अलग अलग पार्ट में, तब आपको सेग्रीगेटली पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरफ है और ऑक्सीजन किस तरफ है। बट इन केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड, देन यू हैव टू राइट बोथ, ठीक है। ठीक है, बताइए। ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 चेंबर्स में 2 भी हो सकते हैं। ये हर्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि टॉपिक डेविएट हो जाएगा बेटा पूरा। मैं बताता हूँ, अगली क्लास है, अगली क्लास में हर्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हाँ जी, ब्लड के फंक्शन क्या क्या है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शंस में हेल्प करता है, क्लोटिंग एट वुंड्स, ठीक है। आप लोगों को क्लास में ये चीजें याद करानी पड़ा करेंगे, लड़के इज लाइक खतरनाक। क्लोटिंग क्या होता है? एक कह रहे, इन्होंने कहा जब चोट लगे, एक ने इन्होंने कहा चोट लग जाते, इन्होंने कहा, दोनों ने गलत कहा है। आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब। चलो मैं डिटेलिंग करता हूँ। हाँ जी, एक मिनट, ब्लड के बेटा बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बहस करेंगे मिलके आराम से, ठीक है। हाँ जी, ब्लड किस में हेल्प करता है? रेगुलेटिंग द ब्लड टेम्परेचर, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड क्लोटिंग एट वुंड्स।
क्लोटिंग का मतलब होता है यार, देखो जैसे ही तुम्हें चोट लगेगी ब्लीडिंग स्टार्ट होएगी। जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि एक शील्ड सी बन जाती है, बाद में कवरिंग सी बन जाती है, रेड रेड सी। वो कवरिंग क्या करती है, वो ज्यादा ब्लड का फ्लो होना रोकती है बेसिकली, ताकि खून ज्यादा बाहर ना आए। ठीक है, आपको आंसर पूछना है या ओ ये करना है? ओ ये, फर्स्ट यू आर आस्किंग सर क्लोटिंग क्या होता है, देन यू आर लाइक ओ ये। लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, वो शांति से पढ़ ही नहीं सकते हैं। ओ ये, हाँ अब बता क्या होता है क्लोटिंग। जब भी आपको चोट लग जाती है तो खून बहता है, तो जो खून बह रहा होता है वहां पे एक शील्ड डेवलप होती है रेड कलर की, जो कि खून का बहना रोक देती है। ठीक है, दैट इज क्लोटिंग। अगर वो शील्ड ना बने तो खून बहता रहेगा। ठीक है, और ब्लड की क्लोटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा? प्लेटलेट्स। और विटामिन का नाम आप बताएंगे लड़के लोग, कौन से विटामिन की कमी से खून बहना नहीं रुकता? भाई साहब तुम लोगों को जितना कूटा जाए ना उतना कम है। ये लड़की लोग ना हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और यू आर लाइक कि भाई साहब अलग ही दुनिया में हो तुम लोग। एक बच्चा तो ऐसा हो जो रिप्लाई करे। हाँ ये कर लो पहले, ये कर लो। आयुब पे थोड़ी देर पहले गाना आ रहा था और तेरे पे बताइए जी कौन सा विटामिन है? नहीं पता इसका आंसर। अरे टेंशन मत लो, इन्हें भी नहीं पता। सो डोंट वरी। तो विटामिन के होता है भाई, ठीक है ना, आगे ध्यान रखना। यार इतनी तो आवाज किया करो कि यहाँ तक सुन जाए। तुम्हें बातें करनी हो तुम लोग पूरी ना महफिल उठा लेते हो जब तुम्हें बातें करनी होती हैं, और आंसर देना इज लाइक यहाँ तक बेटा आवाज तक नहीं आई। विटामिन के होता है। सर ये क्या चल रहा है? WBC और RBC है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। थोड़ा ऊपर होगा यार, जिन्होंने बनाई है उनसे गड़बड़ हुई है। मेरा नंबर तो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मेरे में क्या है। चलें जी आगे। What are the components of blood? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। WBC, WBC बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है, और ये एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था कुछ टाइम पहले, तो अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गया था तो वो लोग कोरोना से बच गए, जिनका नहीं हुआ था वो फंस गए। तो बेसिकली एंटीबॉडी डेवलप करता है ताकि कोरोना या अदर किसी भी डिजीज से बचा जा सके। WBC बेसिकली गार्ड करने का काम करता है। ठीक है, RBC रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या अदर्स। ठीक है, ओके। ये किताबें जो बंद करने की आवाज आई है इतनी फटाफट, ये किस खुशी में आई है? मैंने बोला क्लास ओवर हो गई। सबने करी है, नहीं चारों ने एक उसमें करी है। अलग ही दुनिया है इन लोगों की। किसी के पास मोबाइल है तो राइट टाइम बता दो यार। 7:05। नहीं जी, इतना भी टाइम नहीं हुआ है। ओके, 1 घंटा हो गया। ओके, अच्छा ये करवा देता हूँ फिर छोड़ता हूँ। ठीक है, नहीं तू तो लेट आया था बेटा। देखो ये प्लाज्मा क्या होता है, अभी तक मैंने बताया प्लाज्मा इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स कैसी, मतलब लिक्विड और गैस वाला। तो प्लाज्मा इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स। पेल येलो कलर होता है प्लाज्मा का,
इट इज ए फ्लूइड मीडियम इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, तो प्लाज्मा में ही सेल सस्पेंडेड होते हैं, कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा वाले फ्लूइड पे फ्लोट कर रहे होते हैं। प्लेटलेट्स भी यहीं पे होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फंक्शन ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को। ठीक है, जबकि अगर मैं ब्लड की बात कर रहा था वहां पे, तो फूड था, ऑक्सीजन थी और वेस्ट मटेरियल था। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया? आप लोगों की छुट्टियां कब तक हैं? 30 तक, 1 जुलाई तक। जो जो लिख चुका है वो जा सकता है। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए 1 मिनट। खाली